ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। कांचन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रभु जन्मते सभी भक्तों का आज के विशेष कार्यक्रम में स्वागत है। जैसा आपको मालूम है, आज हम हनुमान जी के प्राकट्य दिवस का उत्सव मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। प्रहलाद महाराज श्रीमद् भागवतम में कहते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्म निवेदन। तो 9 प्रकार की भक्ति बताई है प्रहलाद महाराज ने, और जो ये 9 तरह की भक्ति है, इसमें हर एक भक्ति के आचार्य हैं। जैसे श्रवणम भक्ति के आचार्य कौन है? परीक्षित महाराज। कीर्तनम भक्ति के आचार्य कौन है? सुखदेव गोस्वामी। स्मरण भक्ति के आचार्य कौन है? प्रहलाद महाराज। तो जिस तरह से श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, ये जो भक्ति के जो 9 अंग है, इसके अलग अलग आचार्य हैं। इन्होंने अपने आचरण के द्वारा दिखाया कि किस तरह से भगवान का निरंतर श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। तो उसी तरह से दास्यम, जो 9 भक्ति में से भक्ति के एक अंग है, उसके आचार्य हैं हनुमान जी, जो निरंतर भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। तो हनुमान जी के गुण और लीलाओं के बारे में हमको रामायण से जानकारी मिलती है, रामचरितमानस से जानकारी मिलती है, और भी कई ग्रंथ हैं जहाँ पर हनुमान जी के गुण और लीलाओं के बारे में हमको जानकारी मिलती है। तो रामचरितमानस में सुंदरकांड है। तो सुंदरकांड के आरंभ में तुलसीदास जी सुंदरकांड की कथा प्रारंभ करने से पहले हनुमान जी की स्तुति करते हैं। तो अभी पहले वो स्तुति को हम पढ़ेंगे और उसके बाद में कथा को और आगे बढ़ाएंगे। तो तुलसीदास जी हनुमान जी का गुणगान करते हुए कहते हैं, आप लोग दोहराइए मेरे पीछे। अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकल गुण निधानम् वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तम् वात जातं नमामि। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि अतुलित बल धामम, कि हनुमान जी भगवान के कैसे भक्त हैं, उनके अंदर अतुलित बल है, ऐसा बल जिसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। दूसरा, हेम शैलाभ देहम, उनके शरीर की कांति कैसी है कि जैसे सोने का पर्वत है, उसको देखें तो हनुमान जी की शरीर की कांति उस तरह से उनकी कांति है। धनुजवन कृशानु, धनुजवन कृशानु का अर्थ है कि दैत्य वंशों का नाश करने के लिए वह अग्नि के समान है। अगर कल्पना करिए आपको जंगल को ध्वस्त करना हो
तो जंगल का नाश करने के लिए उनको क्या चाहिए? हमको अग्नि चाहिए। तो ऐसे ही अनगिनत दैत्य हैं, उनका नाश करने के लिए वह अग्नि के समान। फिर ज्ञानी नाम अग्रगण्य, और जितने भी ज्ञानी हैं जिनको भगवान की भक्ति के बारे में मालूम है, उसमें वह सबसे ज्यादा अग्रणी है। फिर सकल गुण निधान, वो जितने भी गुण हैं उनका निधान, उनका सागर है। फिर वानराणम अधीशन, ये जितने भी वानर हैं हनुमान जी उन सबके स्वामी हैं। और फिर अंत में कहते हैं रघुपति प्रिय भक्तम, कि वो भगवान के ऐसे भक्त हैं जो भगवान को बहुत प्रिय है। एंड देन फाइनली सेज वात जातम नमामि, वात जातम कि जो पवन पुत्र हैं मैं उनको प्रणाम करता हूँ। तो इस तरह से रामचरितमानस में तुलसीदास जी हनुमान जी की वंदना करते हैं, और जो वाल्मीकि जी हनुमान जी की वंदना करते हैं तो कहते हैं मनोज जन मारुत तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठ। तो हनुमान जी ये गुण बताते हैं कि हनुमान जी कैसे बुद्धिमताम वरिष्ठम, कि जितने भी बुद्धिमानी जीव हैं उसमें सबसे ज्यादा बुद्धिमान जीव है। तो उसके कई कारण है। हनुमान जी बहुत तरीके से अलग अलग रूप से हमको दिखाते हैं कि वो किस तरह से भगवान के सबसे ज्यादा बुद्धिमान भक्त हैं। लेकिन हनुमान जी ने बुद्धिवादी के जितने भी कार्य किए उसमें जो विशेष कार्य किया वह यह था कि उन्होंने भगवान राम को अपना स्वामी माना और हमेशा उनके सेवक रहे, उनकी सेवा करी और अभी भी उनकी सेवा करते रहते हैं। हनुमान चालीसा में तुलसीदास जी कहते हैं सदा रहो रघुपति के दास। ये हनुमान जी कौन है? रघुपति के दास हैं, वो भगवान नहीं है। कई बार लोग गलती से अज्ञानवश हनुमान जी को भगवान कहते हैं, तो वो भगवान नहीं है। कौन है? सदा रहो रघुपति के दास। अगर हम हनुमान जी को भगवान मानेंगे तो इसका अर्थ है कि हम हनुमान जी का अनादर कर रहे हैं। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति मेरे को आके बोले कि आप तो अबू धाबी के प्रेसिडेंट हो, यूएई के प्रेसिडेंट हो, तो उससे मेरा सम्मान होएगा, अपमान होएगा? अपमान होएगा, क्योंकि मैं उसके योग्य नहीं। तो इसी तरह से हनुमान जी का जो मूल रूप है वह भगवान के नित्य दास। तो जैसे हमने आपको बताया कि हनुमान जी ने बुद्धि माने का सबसे बड़ा काम किया वह यह था कि उन्होंने भगवान राम को अपना स्वामी स्वीकार किया। So it's a relationship of perfect master and perfect servant. तो हम दो चीजें देखेंगे कि किस तरह से भगवान राम is a perfect master, and then second we will see how Hanuman ji is a perfect servant. So when it comes to how Lord Rama is a perfect master, कि भगवान राम किस तरह से आदर्श स्वामी है, उसके विषय में बहुत सारी चीजें बोल सकते हैं, अनगिनत चीजें बोल सकते हैं। लेकिन कुछ विशेष चीजें हैं, कुछ विशेष चीजों में दृष्टि डालें तो एक स्वामी के नाते भगवान राम का जो पहला गुण है वह यह है कि ही इज फ्री फ्रॉम एनी फॉल्ट। भगवान पूरी तरह से दोष रहित है। समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन के बाद में लक्ष्मी जी चारों तरफ घूम रही हैं, बड़े बड़े लोग खड़े हैं, साधारण लोग नहीं, देवी देवता तक खड़े, ऋषि मुनि खड़े। लक्ष्मी जी एक के पास जाती हैं, सबको देखती हैं, लेकिन सभी में उनको गुण देखते हैं, लेकिन गुण के साथ साथ दोष भी दिखते हैं। लेकिन अंत में जब भगवान को देखती हैं तो देखती हैं कि ये सिर्फ यही एक ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर सिर्फ गुण ही गुण है और दोष नहीं है। तो अगर हमको ऐसे व्यक्ति की सेवा करने को मिले कि जिसके अंदर सिर्फ गुण ही गुण हो और दोष नहीं है, सो इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड। ये हमारे लिए गर्व की बात होनी चाहिए। ये कल्पना करिए कि अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति की सेवा करते हैं जिसका चरित्र अच्छा नहीं है, जो बहुत ज्यादा क्रूर है, जो लोगों का शोषण करता है, तो उससे हमारे नाम बढ़ेगा, हमारे यश बढ़ेगा, बदनामी होगी। People will not respect us. रावण के कितने सारे नौकर चाकर थे, हिरण्यकश्यप के कितने सारे नौकर चाकर थे, कंस के कितने सारे नौकर चाकर थे। कभी उनके बारे में चर्चा करते हैं हम लोग? नहीं करते, बिकॉज स्वामी वॉज लाइक दैट। इतने सारे दोष थे। और कभी कभी ऐसा होता है कि स्वामी को चुनते हैं, उसके अंदर कल्पना करिए कोई दोष नहीं है, लेकिन बाद में मालूम पड़ता है कि इसके अंदर ये भी कमी है, ये भी कमी, ये भी कमी, ये कमी आ जाती है। लेकिन भगवान ऐसे जो अनादिकाल से वह दोष रहे थे, और इसीलिए जो भी उनकी सेवा में लगता है उसका यश बढ़ता है, उसकी प्रसिद्धि होती है, उसका यश बढ़ता है, उनका गुणगान होता है। भगवान ने जितने भी भक्त हैं उनको उदाहरण लीजिए, सभी का गुणगान करते हैं हम लोग। भरत जी का गुणगान करते हैं, वाल्मीकि जी का करते हैं, तुलसीदास जी का करते हैं। और कलयुग के अंदर हम देखते हैं सबसे ज्यादा जिन्होंने भगवान की सेवा करी निस्वार्थ में श्रील प्रभुपाद जी। राउंड द क्लॉक ही ग्लोरीफाइड कृष्णा। एंड नाउ द सिचुएशन इज दैट महाराज जी बोलते हैं कि श्रील प्रभुपाद इज वर्शिप राउंड द क्लॉक। राउंड द क्लॉक इनकी पूजा होती है कि कहीं ना कहीं तो दिन होता है विश्व में, और जहां पर भी दिन होता है वहां पर भगवान की आरती होती है, उसके बाद में प्रभुपाद जी की आरती होती है। तो भगवान राम का पहला गुण एज ए मास्टर कि ही इज फ्री फ्रॉम एनी फॉल्ट, उनके अंदर कोई भी दोष नहीं। और दूसरा भगवान का गुण है कि जो भी जीव उनके शरणागत होता है उसके अंदर दोष नहीं देखते। जो जीव शरणागत होता है उसके अंदर
वह दोष नहीं देखते। सुग्रीव को भगवान ने राजा बनाया, राजा बनाने के बाद सुग्रीव ने भगवान को वचन दिया कि अभी मैं सीता माता की खोज करूंगा, लेकिन सुग्रीव को राज्य मिल गया और साथ में पत्नी भी मिल गई। फिर वो भगवान को दिया वो वचन भूल गया, भगवान को क्रोध आया, सुग्रीव भगवान के पास आया, भगवान से क्षमा मांगी, भगवान ने उसको क्षमा कर दिया। कैकेयी ने वनवास जाने के लिए बोला, भगवान ने उसके ऊपर क्रोध नहीं किया। और तो और भगवान वनवास से वापिस आए तो कौशल्या माता को बाद में प्रणाम करते हैं, पहले कैकेयी माता को प्रणाम करते हैं। इंद्र देवता ने सारे ब्रजवासियों को मारना चाहे, लेकिन जब भगवान की शरण ली तो भगवान ने उसके दोष को देखा नहीं। उतना भगवान के पास आई, भगवान को मारने के लिए आई, लेकिन भगवान ने उसका वह दोष नहीं देखा। तो भगवान का जो दूसरा एक विशेष गुण है कि जो भी जीव उनके शरण में होता है, ध्यान रखना, जो जीव उनकी शरण लेता है, उनको कुछ देने के लिए आता है, उनकी सेवा करना चाहता है, भगवान उस जीव का कोई भी दोष नहीं देखते। और संसार में जो स्वामी है और हमारा स्वभाव क्या है कि हमारी दृष्टि हमेशा दोष दृष्टि होती है। क्यों? क्योंकि हमारे स्वयं के अंदर बहुत सारे दोष हैं। भगवान किसी में दोष नहीं देखते, क्यों? क्योंकि उनके अंदर दोष नहीं है। हम लोग सब में दोष देखते हैं, क्यों देखते हैं? क्योंकि हमारे स्वयं के अंदर दोष है। महाराज जी कहते थे कि अगर हमें गुण देखने हैं तो हमेशा दूसरों में गुण देखने हैं, और अगर दोष देखने हैं तो स्वयं अपने अंदर हमको दोष देखने। और भगवान का तीसरा गुण है कि वह अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत ही शीघ्रता से प्रसन्न हो जाते हैं। जब हनुमान जी भगवान राम को विभीषण से मिलाते हैं तो विभीषण जी भगवान को प्रणाम करते हैं, और जैसे ही विभीषण जी भगवान को प्रणाम करते हैं तो भगवान उसको क्या बोलते हैं? भगवान कहते हैं, कहू लंकेश सहित परिवार कुशल कुठार वास तुम्हारा। भगवान विभीषण जी को क्या कह के संबोधित करते हैं? कह लंकेश। विभीषण ने सिर्फ प्रणाम किया है, सीता माता के भगवान पहुंचे नहीं है, रावण को मारा नहीं है, लंका अभी भी रावण के पास है, लेकिन भगवान ने अभी से विभीषण को क्या कहते हैं? लंकेश। कहो लंकेश कुशल कुठार वास तुम्हारा, लंकेश अपना कुशल मंगल बताओ। और फिर तुलसीदास जी कहते हैं, जो संपत्ति शिव दी नहीं दिए दशमात, जो संपदा शिवजी ने रावण को 10 सिर चढ़ाने के बाद दी थी, भगवान राम ने क्या किया? सोई संपदा विभीषण सकुच दीन रघुना, कि भगवान ने वही संपदा वही लंका विभीषण को दी। कैसे दी? भगवान का भाव क्या था? सकुच ही, कि सकुचाते हुए भगवान को बहुत संकोच हो रहा था कि ये भक्त मेरी शरण में आया है, मेरे को प्रणाम किया है, उसके बदले में क्या दे रहा हूँ? सिर्फ एक लंका दे रहा हूँ। तो हम कभी कभी कहते हैं कि शिवजी आशुतोष है। यस, शिवजी आशुतोष, कि वो बहुत शीघ्रता से प्रसन्न हो जाते। लेकिन यहाँ पर देखिए, रावण ने अपने 10 सिर उनको भेंट किए, फिर लंका मिली, और यहाँ पे विभीषण ने सिर्फ उनको प्रणाम किया और भगवान ने उनको लंका का राजा बना दिया। तो भगवान इतना देते हैं, लेकिन चौथा गुण भगवान का क्या है? चौथा गुण है भगवान का कि वो हमेशा अपने आप को भक्तों का ऋणी मानते हैं। कि हनुमान जी जब सीता माता का पता लगाकर भगवान राम के पास पहुंचते हैं, भगवान राम को सीता की सुध देते हैं, तो भगवान राम हनुमान जी को क्या बोलते हैं? कहते हैं कि सुनो कपि तो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनधारी, प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख कोई न सकल मन मोरा। वो कहते हैं सुनो कपि तो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनधारी। कहते हैं कपि मेरा वचन सुनो। क्या वचन सुनो? कहते हैं कि तेरे समान मेरा उपकार करने वाला कोई नहीं। कि जितना उपकार का समझते हैं आप लोग, जितना भला तुमने मेरा किया है उतना उपकार कोई भी देवता नहीं कर सकता, दानव नहीं कर सकता, मनुष्य नहीं कर सकता, कोई भी देहधारी जीव है, उतना उपकार मेरा कोई भी नहीं कर सकता। और भगवान कह रहे हैं कि अभी मैं सोच रहा हूँ कि कृष्ण रामा इज थिंकिंग ना, भगवान राम इज इन टेंशन। वो कहते हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि प्रति उपकार करूंगा तोरा, कि अब मैं तुम्हारे को बदले में क्या दूं। और फिर कहते हैं कि सुनो सुत तो ही पूर्ण में नाही, देखो करी विचार मन माही। और फिर भगवान राम कहते हैं कि मैंने बार बार सोचा, तो बार बार सोचने के बाद मेरे को यही मालूम पड़ा कि मैं तुम्हारा ऋण नहीं उतार सकता। और भगवान फिर हनुमान जी को बार बार देख रहे हैं, और इतना प्रेम हृदय में, उनके हृदय में इतना प्रेम है कि तुलसीदास जी कहते हैं कि उन्होंने हनुमान जी को अपने नेत्रों के जल से स्नान करा दिया। हम लोग कभी कभी भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान हमारे ऊपर कृपा दृष्टि डालिए। और यहाँ पर देखिए स्थिति यह है, भगवान राम स्वयं बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं और प्रेम से देख रहे हैं। सो द पॉइंट इज दैट आवर फोकस शुड बी ऑन द सर्विस, नॉट ऑन सिंपली मेडिटेशन। हमारे महाराज जी कहते थे ना कि हमारे हाथ में है वन हैंड ब्रूम, अनदर हैंड भागवतम। ऐसा नहीं कि सिर्फ भागवतम और जपमाला लेके बैठे हैं, उसके साथ साथ देखना है
कि भगवान की सेवा कैसे कर सकते। और पांचवी चीज कि भगवान राम एक स्वामी के नाते ही एक्सेप्ट्स द सर्विस फ्रॉम एवरीवन रिगार्डलेस ऑफ द सोशल स्टेटस, कि भगवान बिना किसी चीज का भेदभाव करे जो भी जीव उनकी सेवा करना चाहता है सभी से सेवा स्वीकार करते हैं। सुदामा गरीब ब्राह्मण था, वेरी पुअर, पहनने को कपड़े भी नहीं, शरीर से बदबू आ रही थी, लेकिन फिर भी उनसे उन्होंने एक जो छोटे से चावल है उसकी पोटली स्वीकार नहीं करी। सुदामा को देने में हिचकिचाहट हो रही थी, भगवान ने स्वयं उसको खींच लिया। विदुर जी शुद्राणी के पुत्र थे, वो कहते ना दुर्योधन का भोग न खायो, कि दुर्योधन का आमंत्रण उन्होंने रिजेक्ट कर दिया और विदुरायण के वहां पर जाके केले के छिलके खा रहे हैं। प्रहलाद महाराज असुरकुल में जन्म हुआ, भगवान की स्तुति करी, उन्होंने प्रहलाद महाराज की स्तुति को स्वीकार किया। और यहाँ पे देखिए वानरों को सेवा में लगाया। भागवतम में हनुमान जी कहते हैं ना कि न जन्म नूनम मातो न सोबा, तो हनुमान जी कहते हैं कि हमारा ना तो कोई अच्छा कुल है, ना सुंदरता है, ना हमारे को कुछ पढ़ाई करी, न ही कुछ धन है, न ही हमें अच्छा बोलना आता है, लेकिन फिर भी भगवान की अकारण कृपा है कि उन्होंने हमको अपना मित्र स्वीकार किया। और भगवान का जो छठा गुण है स्वामी के नाते कि वो ही इज कैपेबल ऑफ गिविंग द प्रोटेक्शन टू एनीवन ऑफ एनी काइंड। कोई भी जीव किसी भी खतरे में हो, कठिनाई में हो, परेशानी में हो, वो सभी जीव को अलग अलग खतरों से सुरक्षा देने में सक्षम है, सर्व सामर्थ्य है, सर्व शक्तिशाली है, सर्वशक्तिमान, हम ये कह सकते हैं। भगवान नाम का प्राकट्य हुआ, विश्वामित्र जी आ गए। क्यों? क्योंकि राक्षस उनको यज्ञ नहीं करने देते, तो विश्वामित्र के लिए उन्होंने राक्षस जो बन। यहाँ पे सुग्रीव भाई से परेशान था, भगवान राम ने उसके भाई को मारा। प्रहलाद महाराज अपने पिताजी से परेशान, उधर प्रहलाद महाराज से उद्धार किया। सीता माता रावण से परेशान थी, इस तरह से सीता माता को उद्धार किया। कालीनाग से ब्रजवासी परेशान थे, उधर उनको वहां से कालीनाग से छुटकारा दिला। तो भगवान जब अपनी लीलाएं दिखाते हैं तो लीला में भगवान दिखाते हैं कि देखो मैं आई एम द कैपेबल ऑफ प्रोटेक्टिंग यू फ्रॉम नॉट ओनली वन काइंड ऑफ डेंजर, rather from different kind of dangers. Seventh quality of the Lord as a supreme master is that he is friendly to every living entity. जो भी जीव भगवान राम की शरण लेता है, भगवान राम उसको अपने दास की तरह से नहीं रखते, उसको अपने मित्र की तरह से रखते। सुहृदम सर्वभूतानां, भगवान कहते हैं मैं सभी का सुहृदय। रामायण में, रामचरितमानस में जगह जगह प्रसंग आता है कि भगवान की शरण में जो जो जीव आए, भगवान राम ने उन सब जीवों को हृदय से लगाया। हृदय से लगाने का अर्थ है भगवान राम की भेंट जब हनुमान जी से होती है प्रथम बार, तो भगवान राम हनुमान जी को आलिंगन करते हैं, हृदय से लगाते हैं। उसका अर्थ है कि भगवान राम हनुमान जी से बहुत प्रसन्न है। सुग्रीव जब भगवान के पास क्षमा मांगने के लिए जाते हैं, भगवान राम उसको फिर अपने हृदय से लगाते हैं। इसका अर्थ है भगवान राम ने उसको क्षमा कर दिया। इसी तरह से हनुमान जी जब सीता की खोज करके भगवान राम के पास आते हैं, भगवान राम पुनः हनुमान जी को अपने हृदय से लगाते हैं। इसका अर्थ है कि भगवान राम उनको अपना आभार प्रकट कर रहे हैं। और इसी तरह से जब हम जीवों को अपने हृदय से लगाते हैं, गले मिलते हैं, वी आर टचिंग द लॉर्ड विच इज सिचुएटेड इन द हार्ट ऑफ अदर लिविंग एंटिटी। वी आर एक्सप्रेसिंग, हम लोग भी जब जीवों से गले मिलते हैं तो उसका अर्थ है कि वी आर एक्सप्रेसिंग अवर ग्रेटिट्यूड, वी आर फॉरगिविंग, वी आर अप्रिशिएटिंग द सर्विस। देयर कैन बी सो मेनी मीनिंग्स देयर। तो इस तरह से भगवान का जो विशेष गुण है कि जो भी जीव उनके शरण में आते हैं, भगवान उन जीवों को अपने मित्र के समान समझते, ना कि अपने दास के समान। तो अब देखिए यहाँ पर कि हनुमान जी ने जो बुद्धिमानी का काम किया, उन्होंने सिर्फ एक को अपना स्वामी बनाया। हु इज द ओनली वन एंड वन मास्टर ऑफ हनुमान जी? भगवान राम। अरे हमारी स्थिति देखिए, अभी हमारे कितने स्वामी हैं, कितने मास्टर हैं आपको? एक, बहुत सारे। कौन कौन से? बहुत सारे मास्टर कौन कौन से हैं? चलो आपने बताया, आई एम सो हैप्पी कि किसी एक ने तो बोला। बहुत सारे मास्टर हैं। कौन कौन से मास्टर हैं हमारे? नहीं, एक मन, इंद्रियां और बॉस तो वही चाहिए। और हाँ ठीक है, थैंक यू। तो हम जिन जिन लोगों को सर्व करते हैं अपने ऑफिस के मास्टर के अलावा, अपनी पत्नी की इच्छाएं पूरी करते हैं, वो हमारी मास्टर है। उस समय बच्चों के लिए कुछ लेके आते हैं, देयर मास्टर है। माता पिता की सेवा करते हैं, देयर ऑल्सो मास्टर। और अपने मन की सेवा करते हैं, मन की सुनते हैं, तो मन हमारा मास्टर है। उस समय हम लोग हनुमान जी को मन की बोलते हैं, वो मन की नहीं है, मन की तो हम है। महाराज जी कहते हैं मन की कौन है? जो मन की करता है वो मन की है। जो हमेशा मन की करता है वो मन की है। ऐसे हम अपनी इंद्रियों की सेवा करते हैं। जो हमारी आंख ने बोला आंख को दिया, कान ने बोला कान को दिया, जीवा ने बोला जीवा को दिया। तो ये सब क्या है? ये सब हमारे मास्टर है।
और हमारी स्थिति क्या है कि हमने इतना जीवन बिता दिया शुरू से लेकर अभी तक, ये सब अलग अलग स्वामी हैं, हम इनकी सेवा में लगे हुए। और स्थिति क्या है कि हम पूरा प्रयास करते हैं ये सब स्वामियों को संतुष्ट करने का, सेटिस्फाई करने का, लेकिन कभी भी ये सेटिस्फाई नहीं होते। आपको कभी लगा है कि आपने जिन जिन की सेवा करी, जिन जिन के लिए कुछ किया, वो आपसे पूरी तरह से संतुष्ट है? कि आपने बॉस की सेवा करी ऑफिस में, कभी लगा कि ही इज वेरी मच हैप्पी ऑलवेज, पूरी तरह से सेटिस्फाइड? पत्नी के लिए करते हैं, पति के लिए करते हैं, कभी आपको लगा ही और शी इज फुल्ली सेटिस्फाइड? इंद्रियों की सेवा करते हैं, कभी हमको लगा कि हमारी इंद्रियां दे आर फुल्ली सेटिस्फाइड, नाउ नो मोर डिमांड? कभी भी नहीं लगता हमको। और मजे की बात है, हम ये करते रहते हैं, सेवा करते रहते हैं, और अंत में हमारा सेवा करते करते प्राण निकल जाता है। And then finally what happens? In the next birth, we get another set of new masters. अगले जन्म में फिर दोबारा वही प्रोसेस शुरू होती है, फिर दोबारा again we have the new set of so many masters. फिर दोबारा हम उनको प्रसन्न करने में लगते हैं। तो इस तरह से millions of births we have passed in pleasing so many masters. But Hanumanji is telling us that you accept the service of Lord Rama. माम एकम शरणम व्रज। भगवान हम ये नहीं कहते कि हमें औरों की सेवा नहीं करनी। इसी प्रसंग में भगवान राम हनुमान जी को बताते हैं कि उनका अनन्य भक्त कौन है। भगवान हम दो चीजें बताते हैं कि जो व्यक्ति अपनी बुद्धि से हमेशा मानता है कि मैं भगवान का सेवक हूँ, पहली चीज ये, और दूसरा सभी जीवों में मेरे को देखता है, वह मेरा अनन्य गति भक्त है। तो हमारी स्थिति क्या होनी चाहिए? सबसे पहले हम किसकी सेवा करने? भगवान राम की। और दूसरा, हम जिनकी भी सेवा कर रहे हैं उनको हम भगवान का रूप मानकर उनकी सेवा करनी चाहिए। तो हम इस तरह से देखते हैं कि भगवान राम किस तरह से परफेक्ट मास्टर है, कि आदर्श स्वामी। अब हनुमान जी की तरफ देखते हैं कि हाउ हनुमान जी इज द परफेक्ट सर्वेंट, कि किस तरह से हनुमान जी एक आदर्श सेवक है। तो बहुत सारी चीजों के विषय में चर्चा कर सकते हैं, लेकिन सभी के विषय में चर्चा करने का समय नहीं है। सिर्फ 3 चीजों पर चर्चा करेंगे कि हाउ हनुमान जी इज द परफेक्ट सर्वेंट, किस तरह से वह एक आदर्श सेवक है। तो सबसे पहली चीज है सर्विस विद ज़ील और सर्विस विद एंथुसियाज्म। तुलसीदास जी हनुमान चालीसा में क्या बोलते हैं? राम काज करीबी बात। आतुर का अर्थ क्या होता है? आतुर का अर्थ है ईगर। प्रभुपाद जी ट्रांसलेट्स एंशियस। हनुमान जी इज ऑलवेज एंशियस टू सर्व लॉर्ड राम, एंड वी आर एंशियस फॉर व्हाट? एतद आतुर चित्ता नाम। अभी भागवतम का पहले स्कंद का 6वां अध्याय, उसमें एक श्लोक एतद आतुर चित्ता नाम मात्रा स्पर्शेष्या मुहुः। ये हमारी एंजाइटी किसके लिए है? टू सर्व अवर सेंसेस। और हनुमान जी ही इज सो मच एंशियस टू सर्व लॉर्ड राम कि अगर उनको सेवा नहीं मिले तो सेवा क्रिएट कर लेते। हमने बहुत बार सुना है, महाराज जी बोलते हैं कि एक बार भगवान राम के जितने भक्त थे उनको हनुमान जी से ईर्ष्या हुई। ईर्ष्या किस बात की? कि भगवान राम की इतनी सेवा करते हैं, भगवान के इतने प्रिय है। तो उन्होंने सेवा की लिस्ट बना ली और सब सेवा एलोकेट कर दी, हनुमान जी को कुछ भी सेवा नहीं दी। हनुमान जी आए, हमारी सेवा किधर है? सारी सेवा एलोकेट हो गई, हनुमान जी के लिए कुछ भी सेवा नहीं बची। और उसी समय भगवान हम उबासी लेते हैं और तुरंत हनुमान जी तुरंत हनुमान जी चुटकी बजाते हैं। और हनुमान जी तुरंत बोलते हैं कि अच्छा, ये चुटकी की सेवा तुम्हारी लिस्ट में है। नोबडी थॉट ये चुटकी बजाने की भी सेवा होती है, इसकी भी जरूरत पड़ेगी। तो फिर हनुमान जी कहते हैं कि फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई विल ऑलवेज बी विद लॉर्ड राम। भगवान को उबासी तो कभी भी आ सकती है, कोई समय थोड़ी उबासी आने का। तो उस समय से हनुमान जी हमेशा भगवान राम के साथ रहते हैं। आपने देखा किंकर मुद्रा, जब आपने भगवान राम का दरबार देखा है तो उसमें देखते हैं इसी तरह लक्ष्मण जी है और देखते हैं हनुमान जी भी है। तो हनुमान जी कैसे बैठे होते हैं? जो हनुमान जी की मुद्रा है उस मुद्रा को क्या बोलते हैं? किंकर मुद्रा। कि उनके हाथ जोड़े हुए हैं, घुटनों के बल बैठे हुए और सिर झुकाए हुए। इस तरह से उनका भाव है, ऑलवेज रेडी टू एक्सेप्ट द ऑर्डर्स फ्रॉम लॉर्ड राम। दैट्स अ मूड ऑफ हनुमान जी। कि कोई भी सेवा हो वो तुरंत सीता का पता लगाना था, तुरंत दौड़ के गए। सीता का संदेश लेके आने से तुरंत तत्पर था, प्रॉम्प्टनेस। संजीवनी लेने जाना था, अगेन प्रॉम्प्टनेस। एंड द ज़ील मीन्स दैट नो रेस्ट। हनुमान जी जिस तरह से सेवा करते हैं उसकी विशेषता यह है कि वो विश्राम नहीं लेते। समुद्र पे छलांग मारी और रास्ते में मैनाक पर्वत आया। मैनाक पर्वत को क्या बोलते हैं? हाँ, राम काज किए बिना मोहि कहाँ विश्राम। जब राम काज किए बिना कहाँ विश्राम करेंगे? छलांग मारी, मैनाक पर्वत आया, सुरसा आई, जल निशाचरी भी आई, लंकिनी भी आई, और पहुंचते पहुंचते रात हो गई। तो रात को विश्राम नहीं करने का हनुमान जी को। रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं रात में वो एक छोटा सा मच्छर लेकर जगह जगह घूम रहे हैं और देख रहे हैं सीता माता किधर है। लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, संजीवनी लेने गए, जड़ी बूटी तो मिली नहीं, पूरा पहाड़ ही उठा लिया उन्होंने।
जाने की थकान, फिर इतना बड़ा पहाड़ लिया हुआ है हाथ में, लेकिन उनको विश्राम करने के लिए अवसर नहीं है, उनको विश्राम की नहीं सोचा होगा। रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं रात के समय, आधी रात को ही वे तुरंत पर्वत लेकर भगवान राम के लक्ष्मण जी की तरफ प्रस्थान करते हैं। तो हम देखते हैं कि he is so much enthusiastic to serve Lord Rama that he forgets that he need to take विश्राम। और एक चीज और है कि हम भगवान की सेवा में कभी भी जरूरत से ज्यादा विश्राम लेंगे तो फिर भगवान राम हमसे दूर हो जाते हैं। आराम का अर्थ है राम हमसे दूर हो जाते हैं। रामचरितमानस में प्रसंग आता है कि भगवान राम को वनवास हुआ, भगवान वन के लिए निकलते हैं और अयोध्यावासी बूढ़े और बच्चों को छोड़ के जितने अयोध्यावासी थे सभी भगवान के साथ वन के लिए प्रस्थान करते हैं। भगवान उनको बोल रहे हैं कि नहीं, तुम अपने घर वापस जाइए, अयोध्यावासी छोड़ना नहीं चाहते। और भगवान राम बहुत दुखी हैं कि इनको मैं कैसे समझाऊंगा। लेकिन फिर रात में भगवान राम तमसा नदी पर रुकते हैं और जो अयोध्यावासी हैं, एक तो उनको शोक है मन में कि भगवान राम को वनवास हुआ है और दूसरा उनको थकान है, तो नहीं सोना चाहते थे, लेकिन फिर भी झपकी लग गई। और जैसी झपकी लगी भगवान राम कहते हैं कि मैं नहीं चाहता, बट स्टिल मुझे इनके ऊपर करुणा है तो इनको मुझे छोड़ के जाना होगा। और इसीलिए फिर उसके बाद में लक्ष्मण जी 14 साल तक नहीं सोए। उनको डर था कि अगर मैं सोया तो भगवान राम छोड़ के चले जाएंगे, तो 14 वर्ष तक नहीं सोए। तो राम काज कीन बिना मोहि का विश्राम। जो जिस व्यक्ति को भगवान की सेवा में लगन होगी उस व्यक्ति को कभी नींद नहीं आएगी। उसको वृंदावन गोस्वामी दे वुड स्लीप ओनली फॉर 2 hours और समटाइम्स जब करेंगे तो 2 घंटे भी नहीं सोएंगे। प्रभुपाद जी हाउ मच इज लेफ्ट, वेरी मिनिमल स्लीप। सो द पॉइंट इज दैट कि हनुमान जी को भगवान की सेवा में इतना उत्साह है, जो भी सेवा मिलती है तत्परता से करते हैं, नो डिस्क्रिमिनेशन, एनी सेवा ही वुड डू विदाउट थिंकिंग अबाउट ओन हिज सेफ्टी। उनको अपनी सुरक्षा की परवाह नहीं है, बस ये कि भगवान की सेवा करने की प्रॉम्प्टनेस इज देयर, टाइमलीनेस इज देयर। सो व्हेन वी से ज़ील, उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत्त कर प्रवर्तन, 6 चीजें जिनसे भक्ति बढ़ती है, उसमें पहली चीज क्या है? उत्साह। तो अगर हमको देखना है कि हमको अपनी भक्ति में उत्साह है, भगवान की सेवा करने के लिए उत्साह है, तो हमको देखना चाहिए पहली चीज क्या है? एंजाइटी। आर बी एंशियस टू सर्व द लॉर्ड। सेकेंड थिंग, डू वी लुक फॉर द अपॉर्चुनिटीज टू सर्व द लॉर्ड। थर्ड थिंग, आर वी प्रॉम्प्ट इन रेंडरिंग द सर्विस। तो फोर्थ थिंग, इफ नोबडी गिव्स अस एनी सेवा, डू वी क्रिएट अपॉर्चुनिटीज टू सर्व द लॉर्ड। And the fifth thing, the minimal rest until the service is over. So this is the first quality of Hanuman ji as the perfect servant, and which is service with zeal. And the second is service with humility. हनुमान जी भगवान राम की सेवा करते हैं, परम सेवक है, लेकिन उनके अंदर विनम्रता फूट फूट कर भरी हुई। तो रामचरितमानस में कुछ प्रसंग है, उसके द्वारा हम समझेंगे किस तरह से हनुमान जी के अंदर बहुत ज्यादा विनम्रता है। तो अरण्य कांड में, किष्किंधा कांड में, सुंदर कांड में, लंका कांड में प्रसंग आता है जिसके अंदर देखते हैं कि हनुमान जी भगवान राम से भेंट करते हैं। भगवान राम से भेंट करने के बाद में विभीषण से भेंट करते हैं, फिर सीता माता से भेंट करते हैं, फिर रावण से भेंट करते हैं। तो हनुमान जी जब प्रथम बार भगवान राम से भेंट करते हैं तो उसका प्रसंग है कि सुग्रीव को मालूम पड़ता है कि 2 नवयुवक जो क्षत्रिय लगते हैं वह उनकी तरफ आ रहे हैं। तो सुग्रीव को भय होता है, वो हनुमान जी को बोलते हैं कि तुम वेश बदल कर इन नवयुवक के पास जाओ, क्योंकि ब्राह्मण का वेश लोगे तो क्षत्रिय तुमको मारेंगे नहीं। और इधर भगवान राम और लक्ष्मण जी आ रहे हैं, तो दोनों ने वेश बदल रखा है। भगवान राम और लक्ष्मण ने वेश बदल रखा है क्योंकि भगवान है लेकिन क्षत्रिय का रूप धारण किया हुआ। और इधर हनुमान जी ने वेश बदल रखा है क्योंकि सुग्रीव के दास है, हनुमान मंकी है, लेकिन उन्होंने ब्राह्मण का रूप धारण, दोनों ने भेष बदल रखा है। अब दोनों की भेंट होती है। तो हनुमान जी जब राम और लक्ष्मण को देखते हैं तो कहते हैं कौतुम श्यामल गौर शरीर, कि हे वीर, गौर और श्यामल वर्ण के वीर, गौर मतलब लक्ष्मण जी, श्यामल भगवान राम, कि गौर और श्यामल वर्ण वाले वीर आप कौन हो और आप क्षत्रिय के रूप में कैसे घूम रहे हो? तो भगवान राम कहते हैं क्षत्रिय का रूप मीन्स व्हाट, हमने अपना क्या रूप बदल रखा है क्या? तो हनुमान जी कहते हैं कि आपने वेशभूषा तो क्षत्रियों की है, लेकिन मैं आपके चरण कमल देखता हूँ तो चरण कमल बहुत ज्यादा कोमल है, कमल के समान कोमल है। तो कहते हैं इतने कोमल चरण क्षत्रिय के नहीं हो सकते। तो कहते हैं कि मुझे बताइए कि आप कहीं ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों में से कोई 2 तो नहीं हो, या कहीं स्वयं नर नारायण तो नहीं हो, और या कहीं स्वयं आप भगवान तो नहीं हो। तो भगवान राम जब ऐसा सुनते हैं तो भगवान मुस्कुराते हैं। भगवान को लगता है
इसने मेरे को पहचान लिया। तो फिर भगवान राम बोलते हैं कि ऐसा ऐसा हम दशरथ महाराज के पुत्र हैं, पिता की आज्ञा से हम वन में आए, हमारी पत्नी का हरण हो गया, अब हम उनको ढूंढ रहे हैं। तो फिर अब भगवान राम हनुमान जी से पूछते हैं कि ब्राह्मण ये बताओ तुम कौन हो और तुम्हारे गले में ये हीरे का हार कैसे है? क्यों तो ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण के पास हीरे का हार कैसे रहना चाहिए? तो जैसे ही हनुमान जी ये सुनते हैं तो हनुमान जी तुरंत भगवान राम का चरण पकड़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय उनको ब्रह्मा जी का दिया हुआ वरदान याद आ जाता है। ब्रह्मा जी ने हनुमान जी को हार दिया था और बोला था कि बेटा ये अदृश्य हीरों का हार है और जो व्यक्ति इस हार को देख लेगा वो तुम्हारा परम स्वामी होगा। तो हनुमान जी तुरंत भगवान राम के चरण पकड़ लेते हैं और हनुमान जी भगवान राम को बोलते हैं, प्रभु मैंने आपको नहीं पहचाना। तो वो तो समझ में आता है, लेकिन मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आपने मुझे कैसे नहीं पहचाना। और कहते हैं कि ठीक है, अगर आपने मेरे से पूछा कि मैं कौन हूँ तो मैं आपको बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। तो हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु मैं तो माया में बद्ध जीव हूँ, बहुत ही मंद बुद्धि है, संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं मुझे उनसे मोह है, मेरे हृदय में कुटिलता फूट फूट कर भरी हुई है। तो मुझे ये सब चीजें मालूम है, लेकिन मुझे एक चीज नहीं मालूम और आपकी सौगंध सही बोलता हूँ, मुझे वो एक चीज नहीं मालूम। भगवान राम कहते हैं मेरी सौगंध खा के बोल रहा है, कौन सी ऐसी चीज है जो मुझे नहीं मालूम? तो हनुमान जी क्या बोलते हैं, उनको क्या नहीं मालूम? मुझे ये नहीं मालूम कि मुझे आपकी भक्ति कैसे करनी। मुझे सब कुछ मालूम है, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम कि मुझे आपकी भक्ति कैसे करनी। हनुमान जी दोबारा भगवान के चरण पकड़ लेते हैं और भगवान के हृदय में इतना प्रेम उमड़ता है कि दोबारा हनुमान जी को अपने हृदय से लगाते हैं और कहते हैं कि तुम मुझे मेरे भाई लक्ष्मण से भी 2 गुना ज्यादा प्रिय हो। तो इस प्रसंग से हम देखते हैं कि अवर ह्यूमिलिटी मीन्स वी रिकॉग्नाइज अवर वीकनेसेस। कि जिस तरह से हनुमान जी ने स्वीकारा कि मेरे अंदर 1 2 3 4 कमियां हैं, सो वी शुड रिकॉग्नाइज अवर वीकनेसेस एंड द सेकंड वी शुड एक्सेप्ट दैट वी आर नॉट द डिवोटी। हमको मानना चाहिए कि हम लोग भक्त नहीं है, वी डू नॉट नो अबाउट द डिवोशनल सर्विस। और इसके बाद में हनुमान जी की जब विभीषण से भेंट होती है तो विभीषण जब हनुमान जी को देखते हैं तो उनके हृदय में प्रेम उमड़ जाता है, उनका हृदय प्रेम से भर जाता है। तो विभीषण जी हनुमान जी को बोलते हैं कि आपको देखिए मेरे हृदय में इतना प्रेम उमड़ रहा है, तो कहीं आप भगवान के कोई प्रिय भक्त तो नहीं हो और या कहीं आप स्वयं भगवान तो नहीं हो, नहीं तो मेरे हृदय में इस तरह का शुद्ध प्रेम नहीं आ सकता। तो फिर वो कहते हैं अब जो भी हो, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे ऊपर भगवान की बहुत बड़ी कृपा हुई है और जिसके कारण मुझे आपके दर्शन हुए। और फिर विभीषण जी हनुमान जी से पूछते हैं कि मैं तो राक्षस परिवार से हूँ, मेरे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम भी नहीं है, तो तुम्हें कभी लगता है कि भगवान राम मुझे अपनी शरण देंगे? तो उस समय फिर हनुमान जी विभीषण को कहते हैं कि भगवान की रीति है कि भगवान क्या करते हैं, हमेशा अपने सेवक से विशेष प्रेम रखते हैं। और हनुमान जी कहते हैं कि कहो कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सभय विधिहीन, प्रातः लही जो नाम हमारा, तही दिन ताही न मिले आहार। तो इस समय हनुमान जी विभीषण को अपना परिचय क्या देते हैं और परिचय किस तरह से देते हैं? भगवान का गुणगान करते हुए वो बताते हैं भगवान राम कितने करुणाशाली हैं, कितने करुणामयी हैं कि उन्होंने मेरे जैसे जीव को, जो बहुत अधम जाति का है, बंदर जाति का है, उसको शरण दी। और बंदर जाति कैसी है कि अगर कोई हमारा मुंह देख ले तो उसको पूरे दिन खाने के लिए नहीं मिलता। तो कहते हैं जब मुझे शरण दी तो तुम्हें क्यों नहीं शरण देंगे? तो इस प्रसंग से हमको मालूम पड़ता है कि विनम्रता का अर्थ है कि नो सेल्फ ग्लोरिफिकेशन, कि हमको अपनी कुछ भी बढ़ाई नहीं करनी। हनुमान जी विभीषण को ये नहीं बोल रहे कि तुम्हें मेरे बारे में नहीं मालूम, मैंने एक छलांग में समुद्र पार कर लिया, तुम्हें मेरे बारे में नहीं मालूम, मैंने सिरसा के मुंह में गया वापिस आ गया, तुम्हें नहीं मालूम कि मैंने लंकिनी को मार डाला। कुछ नहीं बोला हनुमान जी, पवन सुत भी नहीं बोला। जो कुछ बोला उन्होंने क्या बोला? भगवान राम की महिमा बोली और अपनी अधमता के बारे में बताया। सो द थर्ड थिंग वी लर्न दैट नो सेल्फ ग्लोरिफिकेशन एंड द फोर्थ थिंग वी शुड ग्लोरीफाई द लॉर्ड व्हेनेवर द अपॉर्चुनिटी अराइजेस। और इसी तरह से हनुमान जी जब सीता माँ से भेंट करते हैं तो उनसे भेंट करते हैं तो सीता माता पूछती है तुम कौन हो? तो उस समय हनुमान जी पहले भगवान राम की लीला जो करी उसको बताते हैं, फिर कहते हैं कि राम दूत, मैं तो राम का दूत। फिर हनुमान जी की भेंट रावण से होती है। रावण कहता है कि तू कौन है, तेरे पास इतना बल कहाँ से आया? तो हनुमान जी कहते हैं कि जिसके बल से ये माया अनगिनत ब्रह्मांडों की रचना करती है, जिसके बल से ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि की रचना पालन संहार करते हैं, जिसके बल से शेष नाग जी पूरे ब्रह्मांड को अपने सिर में धारण करते हैं, और जिसके बल से उन्हें चर अचर सारे जीवों को जीत लिया है
और सीता का हरण किया है, मैं उसी का एक दास। और फिर अंत में हनुमान जी दिखाते हैं ह्यूमिलिटी मीन्स टू रेस्पेक्ट अदर्स। कि मेघनाद जब ब्रह्मास्त्र छोड़ता है हनुमान जी के ऊपर, तो हनुमान जी सोचते हैं अभी क्या करूंगा, इसका प्रतिकार तो कर सकता हूं, लेकिन प्रतिकार किया तो ब्रह्मा जी का अनादर होगा, तो हनुमान जी स्वयं ब्रह्म पार्श्व बन जाते हैं। और शिव जी कहते हैं पार्वती जी को कि जिस राम नाम से संसार का जो बंधन है, बहुत बड़ा बंधन है, कभी छूटता नहीं, वो छूट जाता है। उस राम का दूध कभी बंधन में बन सकता है? कहते हैं कभी नहीं बन सकता, लेकिन वह तो सिर्फ भगवान की सेवा के लिए वह बंधन में बना। सो व्हेन वी से सर्विस विद ह्यूमिलिटी, आवर ह्यूमिलिटी मीन्स व्हाट? वी एक्नॉलेज, वी रिकॉग्नाइज आवर डिफेक्ट्स, वी एक्सेप्ट दैट वी आर नॉट devotees, no self-glorification. Glorify the Lord whenever the opportunity arises. And fifth, you respect everyone for the service of Lord. And third thing and the last thing about Lord Hanuman, that service without expectation. Service with zero expectation. हनुमान जी ने भगवान राम की इतनी सेवा करी और निरंतर सेवा में लगे रहते, लेकिन कभी भी कहीं पर भी हमने जितना भी पढ़ा है सुना है, कभी भी आपको पढ़ने में नहीं मिलेगा, सुनने को नहीं मिलेगा कि हनुमान जी के मन में तनिक भी, किंचित मात्र भी किसी भी चीज की अपेक्षा थी। जीरो एक्सपेक्टेशन। सीता माता ने उनको एक मोती का हार दिया और मोती के हार के एक एक दाने विनम्रता के साथ हनुमान जी निकाल रहे हैं और तोड़ रहे हैं। वे क्यों तोड़ रहे होंगे? कि मैं देख रहा हूँ कि इसके अंदर सीताराम है कि नहीं। तो फिर बोला गया कि तुम मोती के दाने तो तोड़ रहे हो, इसके अंदर देख रहे हो इसके अंदर राम और सीता है कि नहीं, तो तुम्हारे हृदय में भी सीताराम है कि नहीं। तो उस समय फिर हनुमान जी अपना सीना चीर के दिखाते हैं कि देखो किस तरह से मेरे हृदय में हमेशा सीताराम विराजमान होते हैं। और दूसरी चीज, इट्स नॉट अबाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन मटीरियल, इट्स इवन अबाउट एक्सपेक्टिंग एनी रिकॉग्निशन ऑल्सो। हनुमान जी को कोई रिकॉग्निशन भी नहीं चाहिए, कोई सम्मान भी नहीं चाहिए। हमने आपको बताया कि हनुमान जी सीता की सुध लेकर भगवान राम के पास पहुंचते हैं। भगवान राम कहते हैं कि जितना उपकार तुमने मेरे लिए किया है, मैं तो बड़े बड़े देवता, मुनि और मनुष्य भी नहीं कर सकते, और मैं तुम्हारा हमेशा ऋणी रहूंगा। और भगवान राम ऐसा कहकर हनुमान जी को अपने हृदय से लगा। तो अगर हम लोग, अगर हमारी स्थिति ऐसी हो कि भगवान हमको ऐसा बोले, तो हमारी स्थिति क्या होगी? वी वुड बी ब्लोन अप। हम गुब्बारे की तरह से फूल जाएंगे कि हमने इतनी सेवा करी भगवान की कि भगवान भी हमारा ऋण नहीं उतार सकते। तो जब हनुमान जी ने ऐसा सुना तो हनुमान जी ने क्या किया? हनुमान जी कहते हैं त्राहि त्राहि भगवंत। ये सुंदरकांड में आती है चौपाई। हमने सुंदरकांड की बहुत सारी चौपाइयां सुनी है, पढ़ी है, लेकिन हर एक से इतनी सुंदर सुंदर शिक्षाएं मिलती है। अभी यहाँ पर हनुमान जी क्या बोल रहे हैं? त्राहि त्राहि भगवंत, कि मुझे बचाओ बचाओ बचाओ। अब उस समय हनुमान जी को कोई खतरा नहीं है। हनुमान जी भगवान राम के पास खड़े हुए, उनके चरणों में, उनको किस बात का खतरा? तो उनको एक चीज का खतरा लगा हनुमान जी को, और वो कहते हैं भगवान को कि मुझे इस खतरे से बचाओ। वो खतरा किस चीज का था? सम्मान का। तो कहते हैं कि भगवान ये आप जो बोल रहे हो ये माया है, ये मुझे इससे बचाओ। दो चीजें होती हैं प्रभु जी माता जी, एक तो होता है सामान और एक होता है सम्मान। कि हम संसार में जब भौतिक वस्तुओं को छोड़ते हैं, उनका त्याग करते हैं, व्हेन वी गिव अप द पोजेशंस, तो हमको लगता है कि हमने माया को छोड़ दिया। लेकिन माया कहती है कि बेटा तुझे मैंने अब पकड़ा है। क्यों? क्योंकि रिनंसिएशन लीड्स टू रिकॉग्निशन। कि जब भी हम बहुत बड़ा त्याग करते हैं तो उसके बारे में लोगों को मालूम पड़ता है, लोग उसकी चर्चा करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं, फिर उससे क्या होता है? प्रसिद्धि बढ़ती है, फिर सम्मान होता है, लोग आदर करते हैं। तो ये हमको दिखता नहीं है। हमको ये, हमने भौतिक वस्तुओं को तो छोड़ दिया, मेटेरियल पोजेशन को छोड़ दिया, लेकिन क्या हुआ? हमने माया के जाल में और ज्यादा फंस गए हमको। क्योंकि भौतिक वस्तुएं तो दिखती है हमको, लेकिन मान सम्मान प्रतिष्ठा हमको ये सब नहीं दिखता। तो इसीलिए जब भी हम लोगों को अपने किसी त्याग के बारे में बताते हैं, हमने भगवान की सेवा के लिए कुछ किया, अपना तपस्या के बारे में कुछ भी, तो वी हैव टू बी केयरफुल कि हम किसी को कुछ भी बताएंगे कि हमने भगवान की सेवा के लिए कोई दान किया, जप किया, तप किया, तो लोगों को मालूम पड़ेगा। तो उससे क्या होगा? उससे माया हमारे ऊपर और ज्यादा प्रहार करती है। माया कम्स, अटैक्स अस वेरी मच। तो इस तरह से हम देखते हैं हनुमान जी ही सर्व द लॉर्ड विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, जीरो एक्सपेक्टेशन, निरपेक्ष है, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, निरपेक्ष मुनिम शांतम, निर्वैरम समदर्शन, अनुव्रजामि अहम नित्यम। वो ये थी अंग्री रेणु भी।
कृष्ण भगवान उद्धव जी को क्या बोलते हैं कि निरपेक्षा सिर्फ एक चीज हमारे जीवन में कि वी डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम द लॉर्ड। तो भगवान क्या कहते हैं कि अनुव्रजामि अहम नित्यम, कि ऐसे भक्त के मैं पीछे पीछे चलता हूँ और नित्यम हमेशा ऐसे भक्त के पीछे पीछे चलता रहता हूँ। क्यों? क्योंकि उसके भक्तों की चरणों की रस से मैं तीनों लोकों को पवित्र कर सकता हूँ। सो दिस इज द पोटेंसी ऑफ सर्विंग द लॉर्ड विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। सो एनीवे प्रभु जी, माता जी, अभी इस जो हनुमान जी का संवाद है, हनुमान जी ने जिस तरह भगवान की सेवा करी, हम सबको कम से कम कुछ चीजें याद रखनी चाहिए। किस तरह से भगवान राम एक आदर्श स्वामी है और किस तरह से हनुमान जी एक आदर्श सेवक। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। प्रभु जी, माता जी, किसी भक्त को एनी क्वेश्चंस, कमेंट्स, एनी रिफ्लेक्शंस वेरी क्विकली। हाँ, हाँ, भगवान राम की आंखों में आंसू हमेशा भरे रहते हैं। जब भी वो प्रेम देखते हैं अपने भक्तों के हृदय में, तो उनके हृदय में प्रेम उमड़ता है। इसे रेसिप्रोकेशन। तो हमेशा भगवान के नेत्र अश्रु से भरे रहते हैं, बार बार। नॉट वन एपिसोड, मेनी एपिसोड्स। और कुछ So recognizing our weaknesses and accepting that we are not ready. थोड़ी सी सेवा करते हैं तो हमेशा रेडी मानते हैं। भगवान की शरण में जो आता है उसको अपना दास नहीं, अपना मित्र मानते हैं। He is pleased very easily. हाँ, सर्वदोष है। तो इसमें it should be matter of pride कि हम लोग भगवान की सेवा करते हैं तो हमको गर्व से बोलना चाहिए कि हाँ, हम कृष्णा के दास हैं। कृष्णा इज ओनली अवर मास्टर। व्हाई डू वी शाई इन टेलिंग एवरीबॉडी दैट वी सर्व ओनली कृष्णा? कृष्णा इज ओनली अवर मास्टर। ये प्रभुपाद जी ने हमको करेज दिया बोलने के लिए, नो, वी सर्व ओनली कृष्णा, कृष्णा इज ओनली अवर मास्टर, बिकॉज ही इज द ओनली वन हु इज फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स। So we should not shy, rather we should feel pride, and we will have the pride only when we understand that this is the quality of our master. कि अगर आराम होएगा तो राम दूर हो जाएंगे। आराम से राम चला जाएगा। हाँ, हम अपने आप को सेवक मानते हैं, लेकिन भगवान हम किसी को भी अपना सेवक नहीं मानते, हमेशा मित्र मानते हैं। तो वे भी कथा को यहीं पे विराम देते हैं। थैंक यू सो मच।